हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान राजनीतिक जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सरल पटेल और कुछ ही देर में स्वागत चाहे एनसीपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। आज तो प्रेम शुक्ला जी, बधाई के साथ बातचीत की शुरुआत की जाए। भले ही शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बड़ी पकड़ बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की नजर आ रही है। सर मुबारक हो। रोमाना जी की बधाई के लिए बधाई। जी, तो ये करिश्मा कैसे हो पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से अहर्निश काम करता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिन रात परिश्रम, जन सेवा के लिए समर्पण, यही जो है सारे परिणाम को परिवर्तित कर रहा है। लेकिन सर आज अभी नतीजों का दिन है और शुरुआती रुझान आ रहे हैं। अभी से विरोधी जो हैं वो निशाने पर चुनाव आयोग को ले रहे हैं। राहुल गांधी, इसके अलावा हमने देखा संजय राउत, सबकी तरफ से वही वोट चोरी वाली बात कही जा रही है। वो कल का जो स्याही मिटाने वाला मुद्दा था, उसको आज लेकर राहुल गांधी निशाने पर चुनाव आयोग को ले रहे हैं। जब कांग्रेस मिट रही है तो वो स्याही मिटाने का ही मुद्दा उठाएंगे। ये तो कह नहीं सकते कांग्रेस मिट रही है, वो कह रहे हैं स्याही मिट रही है। स्याही नहीं मिट रही है, कांग्रेस मिट रही है। कांग्रेस मिट्टी में मिल रही है। आप बताइए ना, जो कांग्रेस जिस मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई, उस मुंबई में अभी आप सिर्फ मैं रुझानों की ही बात करूं तो लगभग जो है 56 सीट के रुझान में सिर्फ 4 सीट पर कांग्रेस की बढ़त क्या संकेत दे रहा है? यही संकेत दे रहे हैं कांग्रेस मिट रही है। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के सरल पटेल हमारे साथ मौजूद है। सरल पटेल साहब, वो शेर है ना ये गालिब का कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो प्रेम शुक्ला जो कह रहे हैं कि साहब मिट कांग्रेस रही है और इनको लग रहा है कि मिट स्याही रही है। सरल पटेल। रोमाना जी, मिट देश में लोकतंत्र रहा है, कांग्रेस नहीं मिट रही है। कांग्रेस ने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, देश के जो इंस्टीट्यूशंस थे, देश की जो डेमोक्रेसी थी, उसको मिटाने का ये एक अटेम्प्ट है। और कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं, वोटरों ने पहले ये मुद्दा उठाया और फिर कांग्रेस पार्टी के नोटिस में आया और हमने ये मुद्दा उठाया। तो इस पे तो साफ साफ इलेक्शन कमीशन को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि क्यों शाही की जगह मार्कर्स यूज किए गए। आपने भी इतने वोट में, इतने सालों में इलेक्शंस में वोट डाला है, मैंने भी इतने सालों में। सरल पटेल जी यहीं पर रोकूंगी आपको। क्यों स्याही की जगह मार्कर यूज किए गए? सर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता क्या महाराष्ट्र में स्याही की जगह मार्कर सर पहली बार 2026 में इस्तेमाल नहीं हुए? 2010 से महाराष्ट्र में स्याही की जगह मार्कर यूज हुआ है। सर पता है या नहीं पता है? आप कह रहे हैं पहली बार स्याही की जगह मार्कर यूज हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सरल पटेल जी? ये हम इसी की बात कर रहे हैं कि दे वर नॉट वो परमानेंट मार्कर्स होते थे जो आपको इलेक्शन में, जिससे शाही नहीं मिटती थी। लेकिन आपने कल देखा कि जो मार्कर्स थे उसकी शाही मिट रही थी। नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर। मुझे इसमें मत लपेटिए आप कि आपने देखा। मैंने नहीं देखा सर। मैंने तो बयान सुने, मैंने तो उद्धव ठाकरे के आरोप सुने और उसके बाद मैंने एकनाथ शिंदे का जवाब सुना। और सवाल बड़ा सीधा है सर कि आप लोग भ्रमित करते हैं। अभी तक अगर मैं नहीं टोकती सरल पटेल जी, एक सेकंड सरल पटेल जी, अगर मैं अभी आपको नहीं टोकती तो आप तो कहकर निकल लिए थे सर कि स्याही की जगह मार्कर यूज हो रहे हैं। मैंने टोका तब आप मार्कर में परमानेंट मार्कर पर आए, लेकिन पहले तो आपने भ्रमित करने का काम कर लिया था ना। सवाल यही है सर कि भरोसा विपक्ष पर जनता नहीं कर पा रही है। क्या इसके लिए विपक्ष को अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांकने की जरूरत नहीं है? बड़ी विनम्रता से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर। इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेस पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कौन इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सवाल तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो लगातार चुनाव दर चुनाव करवा रहा है और ऐसे में नतीजे जो सामने आ रहे हैं, जनता अपना नेता चुन रही है, भरोसा जता रही है। और सवाल इस बात को लेकर के मंथन विपक्ष को नहीं करना चाहिए कि आखिरकार विपक्ष पर जनता भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देना या चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी पर निशाना साधना, इससे कितना पॉलिटिकल फायदा या माइलेज आपको मिल पा रहा है या कब तक मिलेगा? इसको लेकर कोई आकलन है क्या आपका? सर मैं आऊंगी आपके पास। नंबर एक बार फिर से दिखा दें, नंबर एक बार फिर से दिखा देते हैं सर, क्योंकि मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ 46 वार्ड में ही अभी गिनती हो रही है। 227 कुल वार्ड है मुंबई के। नियम के हिसाब से 46 वार्ड में गिनती होगी। ये शुरुआती 46 वार्ड है जहां पर अभी गिनती चल रही है और वहीं पर आगे पीछे आप देख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी गठबंधन जो है वो 27 पर पहुंचा हुआ है, शिवसेना गठबंधन 13 पर है, कांग्रेस गठबंधन 5
5 वार्ड में फिलहाल आगे है, अन्य के खाते में भी एक वार्ड रुझानों में जाते हुए नजर आ रहा है।